बरसात की हल्की बूंदें मिट्टी को भिगो रही थीं। गांव की उस तंग गली में आज शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन उस संगीत में खुशी नहीं थी, सिर्फ मजबूरी थी। 14 साल की राधा लाल जोड़े में बैठी थी। उसका चेहरा दुल्हन जैसा सजा था, पर आंखें किसी खोए हुए बचपन की तरह सूनी थीं। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों को सुला रही थीं, वहां राधा को खुद ससुराल भेजा जा रहा था। उसके सामने बैठा था हरनाम, 60 साल का बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और थकी हुई सांसें। ये शादी दो दिलों का नहीं, गरीबी और डर का समझौता थी। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, राधा के कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, मुझे स्कूल जाना था। लेकिन किसी ने नहीं सुना। शादी के बाद की पहली रात, कमरा अजीब सी खामोशी से भरा था। राधा एक कोने में दुबकी बैठी रही, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा। हरनाम खांसता रहा, लाठी टेक कर बिस्तर तक पहुंचा। वहां पति पत्नी नहीं थे, एक बच्ची और एक उम्र का बोझ था। दिन बीतते गए, राधा की हंसी मर गई, उसकी चूड़ियों की आवाज दब गई। अब उसकी दुनिया रसोई की दीवारों तक सीमित थी। गांव कहता था, लड़की है, सह लेगी, पर कोई नहीं पूछता था कि बचपन कैसे सहा जाता है। हरनाम अक्सर बीमार रहता। राधा उसके लिए दवा लाती, पानी देती, सिरहाने बैठती। वो पत्नी नहीं बनी थी, उसे जबरन जिम्मेदार बना दिया गया था। कभी कभी रात को वो छत की ओर देखती और सोचती, अगर मैं पढ़ पाती, अगर मैं बच्ची रह पाती। एक दिन गांव में सरकारी गाड़ी आई। अधिकारियों ने बताया, बाल विवाह कानूनन अपराध है। पहली बार किसी ने राधा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? उस सवाल ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया और कुछ जगा दिया। आंसू बहे, आवाज कांपी, मगर उसने सच कहा। कानून ने उसका साथ दिया। वो घर नहीं, कैद से बाहर निकली। जब राधा दोबारा स्कूल गई तो पहली किताब को उसने ऐसे पकड़ा जैसे कोई अपनी जिंदगी वापस पा रहा हो। आज वही राधा और लड़कियों को समझाती है, तुम बोझ नहीं हो, तुम्हारा बचपन अपराध नहीं है।